हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं सचिन दक्ष। तो इस एक्सेल के कोर्स में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। आज के इस वीडियो में मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ाना है काउंट इफ और काउंट इफ्स। तो यार देखो, मतलब इतना ही होता है भाई। ठीक है, ये जो इफ इप्स ये आपके यहाँ तक ही रहेंगे। उसके बाद फिर आपकी नई चीजें स्टार्ट हो जाएंगी और आपके सामने नया डेटा आ जाएगा। जो तीन फॉर्मूले या फिर आपकी जो कंटिन्यू तीन वीडियो हुई है ये पहले सम इफ्स हुई, फिर आपकी एवरेज इफ और एवरेज इप्स हुई। उसके बाद आपकी जो वीडियो है ये काउंट इफ और काउंट इप्स की है। तो ये इतने ही होते हैं। इसके बाद फिर कुछ नए फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो सेम डेटा रहेगा यार मेरे केस में। हम क्या करते हैं, इसी डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट इफ और काउंट इफ्स। काउंट इफ्स, ओके, गुड। मैं यहाँ पे क्या निकालना चाहता हूँ यार, मैं यहाँ पे क्या निकालना चाहता हूँ। ठीक है, देखो ये नहीं रहेगा अब की बार ना। मैं यहाँ पे निकालूंगा टोटल काउंट। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, यहाँ पे भी टोटल काउंट। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मतलब है इस चीज का। देखो, जैसे कि सेल्स पर्सन है, हम ये निकालना चाहते हैं कि यार सेल्स पर्सन, किसी भी सेल पर्सन ने टोटल कितनी बार सेल की है या उसका नाम कितनी बार आया है हमारी लिस्ट में। तो उसी के यूज में आता है आपका काउंट। यानी कि आप जब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू या फिर एक हाँ, किसी एक डेटा में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू काउंट करना चाहते हैं कि वो वैल्यू कितनी बार आई है टोटल उस पूरे डेटा में। तो उस केस में हम काउंट इफ यूज करते हैं। काउंट इफ्स कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे हम कुछ मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं कि 2000, जैसे कि आपका 2010 से लेके 2020 तक एक डेटा है। हम ये निकालना चाहते हैं कि 2010 से लेके 2020 या 20 तक या 2015 तक या 2015 में या 2016 में 17 में या फिर किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर किसी नेम के अकॉर्डिंग वो पर्सन कितनी बार आया है, ऐसे काउंट करना चाहते हैं, है ना। तो वो हम काउंट इफ्स के अंदर करते हैं। अभी हम काउंट इफ को कवर करने वाले हैं। मुझे लगता है मैंने आपको कंफ्यूज किया। कोई नहीं यार, आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। डन। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगा इज इक्वल टू। जैसे ही मैं इक्वल लिखूंगा, इक्वल के बाद में मुझे लिखना होगा काउंट इफ। सॉरी यार, ये काउंट इट हो गया, काउंट इफ। काउंट इफ, ओके। काउंट इफ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले यार ये फॉर्मूला कराता है। यहाँ पे होगा काउंट इफ, मैंने काउंट किया है ना, काउंट इफ किया था। तो ये मैंने लिखा। तो फ्रेंड्स के बाद हमने हमें क्या करना है, सबसे पहले बोला है रेंज बताओ यार, रेंज क्या है। मैं कह रहा हूं कि रेंज मेरी नेम वाली रेंज है। फिर ये बोलता है कि क्राइटेरिया बताओ, क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया कोमा लगाऊंगा, क्राइटेरिया मेरा पार्कर है या पार्कर वाली जो सेल है या उसका एड्रेस है ये है। और मैं फिर एंटर करूंगा। इसे मैं नॉर्मल करूंगा, हाँ। तो देखो यार, जो पार्कर है, पार्कर आपका इस पूरे डेटा में कितनी बार है, 102 बार। तो पार्कर पार्कर है भैया। इसके बाद अगर मैं ली लिख दूं, ली 96 टाइम्स है। एंड बिशोप, बिशोप आपका आया 90 टाइम्स। ऐसे ही वाटसन, ओए वाटसन भाई वहां पे आना है। वाटसन आपका आएगा 72 टाइम्स। तो अगर इस तरह से चाहे तो आप काउंट इफ फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी हमें यूज करना है इसकल टू काउंट इफ, और एक एसओ भी लगा देंगे साथ में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे बोलेगा सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज वन बताओ। क्राइटेरिया रेंज वन क्या हो जाएगी, क्राइटेरिया रेंज वन मेरा नेम वाली लिस्ट हो जाएगी। इसके बाद कोमा लगाऊंगा, फिर बोलेगा क्राइटेरिया वन बताओ। क्राइटेरिया वन क्या है, क्राइटेरिया वन मेरा नेम है। उसके बाद उसके बाद फिर क्राइटेरिया टू बताओ, मतलब क्राइटेरिया रेंज टू। यहाँ पे देखो लिखा रहा है ना। देखो यार, जहाँ पे भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसी के नीचे सजेशन देता है। बस जस्ट आपको सजेशन ही तो फॉलो करना है, और आपको क्या करना है,
आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना यार, आपको केवल सजेशन फॉलो करने हैं। ठीक है, जहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात होगी वो मैं बताता रहूंगा आपको। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, अभी ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज टू बताओ। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है मेरी, यहाँ पे आप देखोगे रीजन हमने सिलेक्ट किया तो रीजन वाली रेंज आ जाएगी। रीजन के बाद क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया टू क्या है, क्राइटेरिया टू में रीजन है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लो, सॉरी क्लोज कर लो और एंटर लगा दो। एंटर लगाने के बाद ली सेंटर के अंदर 96 टाइम आया, और ली वैसे कितनी बार आया था, यहाँ पे भी 96 टाइम आया। इसका मतलब यार ये सारे के सारे ना एक एक उसमें एक एक टाइम ही आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे पार्कर करूं तो पार्कर 0 बार। देखो पार्कर ने सेंट्रल के अंदर कोई सेल ही नहीं की। पार्कर ने क्या नॉर्थ के अंदर सेल की, हाँ नॉर्थ के अंदर केवल 102 बार की। क्या इसने वेस्ट के अंदर की, वेस्ट के अंदर भी नहीं की भाई। ईस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर भी नहीं की। ठीक है, इस तरह से अगर आप चाहो तो ये लगा सकते हो। इसके बाद मैं चलता हूँ सेकंड डेटा पे। सेकंड डेटा पे मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट, काउंट, और इसका नाम लिखूंगा काउंटिव, और इसका नाम लिखूंगा काउंटिव्स। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाना को काउंट करना चाहता हूँ। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और रेंज क्या रहेगी मेरी प्रोडक्ट वाली, और जो क्राइटेरिया रहेगा, क्राइटेरिया मेरा बनाना रहेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे एप्पल कर दूं देन एप्पल मेरा केवल 5 टाइम आया, और बीन्स, बीन्स केवल 4 टाइम्स आए। तो यहाँ पे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर मुझे यहाँ पे निकालना है काउंट टिप्स ब्रैकेट ओपन, गलत है फॉर्मूला, हाँ काउंट टिप्स यो यो है, फॉर्मूला अभी भी गलत है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने इक्वल नहीं लगाया। काउंट टिप, पहले क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन क्या है, ये है। और उसके बाद क्राइटेरिया वन ऑरेंज, क्राइटेरिया टू कैटेगरी, और क्राइटेरिया कैटेगरी यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, ये है क्या यार, हाँ। फिर इसके बाद कोमा और कैटेगरी। देखो ऑरेंज फ्रूट्स के अंदर कितनी बार है, केवल 2 बार है। अगर मैं यहाँ पे लिख के देखूं ऑरेंज, यहाँ पे भी 2 बार है। हाँ यार देखो, जो फल है वो फल ही रहेगा, आपका जो फ्रूट्स है वो फ्रूट्स है ना, जो आपकी वेजिटेबल्स है वो वेजिटेबल्स ही रहेगी। इसमें इस डेटा को हम इतने अच्छे से रिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो लगाने का तरीका होगा ना ये आपका सेम ही रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।